हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील पांडे है। मैं एक बैंकर हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों में आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 की इंटरव्यू शुरू होने वाली है। तो मैं आज आपको आरआरबी में किस तरह का वर्क कल्चर होता है और स्केल 2 और स्केल 3 जॉब्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, कुछ उन बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी के नाम से ही यह क्लियर हो जाता है कि आरआरबी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है जो एक सीमित एरिया में और ग्रामीण क्षेत्र में बेसिकली काम करती है। प्रेजेंट में जो आरआरबी काम कर रही है उनमें से कुछ किसी स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तक ही सीमित है। तो दोस्तों, ये काफ़ी हद तक क्लियर है कि आरआरबी का गठन ग्रामीण भारत को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए की गई है। दोस्तों, अब हम इस बात पर आते हैं कि हमें आरआरबी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सबसे जो आरआरबी जो है एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब है। दूसरी, इसमें सैलरी पैकेज अच्छी मिलती है। नेशनलाइज्ड बैंक की तुलना में वर्क प्रेशर कम होता है। आप अपने होम स्टेट में अपने परिवार के साथ रहकर सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। अब दोस्तों, सीधा इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 की डेजिग्नेशन क्या है। तो दोस्तों, मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3 की जो डेजिग्नेशन वो एक मैनेजर रैंक की होती है। मतलब हमें एक मैनेजर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और हमारी प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यह काफ़ी हद तक क्लियर है कि इंटरव्यूअर भी हमसे पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक मैनेजर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दूसरा, लोन देने से पहले आप क्या प्रक्रियाओं को अपनाएंगे। दोस्तों, ये क्लियर है कि मैनेजर की सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो होती है वो लोनिंग होती है आरआरबी में। तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब कोई एक र्यूड कस्टमर आपके पास आता है तो आप उसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे और बैंक की साख को बचा कर रखेंगे। चौथा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनपीए क्या है, एनपीए को किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक एनपीए से बैंक को किस प्रकार का नुकसान होता है, एनपीए को हम कितने वर्गों में क्लासीफाई कर सकते हैं, एटीसी। कुछ क्वेश्चन आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन की स्कीम अपनाई थी तो उससे देश को क्या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड एक स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस आपको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं।